अच्छा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वजीफ़े के बारे में जिसको खुद जिन्नात ने आकर के एक सहाबी रसूल को बताया है। अब क्यों बताया है और किस लिए बताया है, ये वजह भी हम जान लेते हैं। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे घर के अंदर खजूरें रखी रहती थी। मतलब हमारे पास खजूर का बाग था, वहाँ से हम खजूर तोड़ करके इकट्ठा करके लाते थे और एक घर में एक रूम में रख दिया करते थे और फिर वहाँ से माल ले जाकर हम बाज़ार में बेचा करते थे, यानी कि खजूरें इकट्ठा किया करते थे। लेकिन आप फरमाते हैं कि कुछ दिनों से मैंने देखा कि मेरे घर की खजूरें कम हो रही थी, यानी कि खजूरें हम 10 बोरी भर कर के रखते तो वो 9 हो जाती, कभी कभार 8 बोरी हो जाती, या फिर कभी कभार हम 50 बोरियां भर के रखते खजूरों की तो वो 40 हो जाती, यानी कि कम होते हुए मुझे नज़र आई और मैंने ये बात को नोटिस किया। अब वो फरमाते हैं कि मेरे दिल में एक ख्वाहिश जगी कि चलो मैं रात के वक्त में यहाँ पर बैठ जाता हूँ छुप करके और देखता हूँ कि खजूरें कौन लेकर के जा रहा है, कौन वो शख्स है या फिर कोई जानवर है जो इस रूम में की खजूरें लेकर के जा रहा है, कौन है। मैं ये देखने के लिए एक जगह पर छुप करके बैठ गया। रात का वक्त था। मैंने क्या देखा कि एक शख्स नमूदार हुआ जिसके काले काले कपड़े थे, काला लिबास था और काले लिबास के अंदर वो एक बिल में से, एक सुरंग में से दाखिल हुआ रूम के अंदर और खजूरें ले जाने लगा। मैंने उससे कहा कि ए बंदा खुदा, तू ये तो बता तू है कौन। उसने कहा कि मैं एक जिन हूँ और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, हम भूखे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारी खजूरें ले जा रहे हैं, हम तुम्हारी खजूरें ले जाकर खाते हैं, हमारे बाल बच्चे हैं वो भूखे बैठे हैं, इसीलिए मैं ये खजूर लेकर के जा रहा हूँ ताकि बाल बच्चों को खिलाऊँ। हज़रत अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि ए बंदा खुदा, वाकई अगर तू जिन है तो अपना हाथ मेरे हाथ में दे। आप फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसके पूरे हाथ पर बाल ही बाल थे। ऐसा लग रहा था कि ये कुत्ते का हाथ है। जिस तरीके से कुत्ते के हाथ पर, कुत्ते के पैर पर बाल होते हैं, उसी तरीके से उसके हाथ पर बाल थे। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उससे कहा कि जितनी भी तूने खजूरें लेकर के गया है आज तक, वो सब के सब मैंने माफ़ कर दिया है, सारी की सारी ख़त्म कर दी है। कहते हैं कि उसने मुझे शुक्रिया कहा और वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन मैंने उसको रोक दिया और मैंने कहा कि ए बंदे खुदा, तू ये तो बता वो कौन सा ऐसा नायाब अमल है, वो कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जिसकी बदौलत हम शैतान से, जिन्नात से, हर भला से महफूज रह सकते हैं। कौन सा वो वजीफ़ा है जिसकी बदौलत हम इन सारी बलाओं से, सारी तकलीफ़ों से हिफाजत में रह सकते हैं। उस जिन्नात ने कहा, उस जिन ने कहा कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाहु अहद का जो सूरा है उसको 10 मरतबा पढ़े दिन के वक्त में, यानी कि घर से निकलते वक्त में, सारे काम करने से पहले जो भी है, यानी कि नींद से जागे ही और जागते ही अगर 10 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ ले, कुल हु अल्लाहु अहद का जो सूरा है पूरी सूरत, जागते ही अगर इसको 10 मरतबा पढ़ता है सूरह इखलास को, तो हर बला, हर मुसीबत, हर तकलीफ़ से हिफाजत में रहता है। यानी कि कोई भी बला, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत उसको तकलीफ़ पहुंचा नहीं सकती अगर 10 मरतबा सूरह इखलास को कोई पढ़ लेता है तो। और 70,000 फरिश्ते उसकी देखभाल के लिए आते हैं, उसकी मदद करने के लिए आते हैं, उसकी हिफाजत करने के लिए आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नायाब अमल है जो एक जिन ने आकर के एक सहाबी रसूल को बताया था और इसके बारे में हज़ारों हदीसें मौजूद है जिसके अंदर सूरह इखलास की जो है तो खासियत बताई गई है, इसके फ़ायदे बताए गए हैं और इसके ज़रिए से हमें क्या क्या चीज़ें हासिल होती है वो भी बताया गया है। तो आप भी सूरह इखलास 10 मरतबा डेली पढ़ा करें। अगर आपको वक्त मिलता है, सुबह में, शाम में, जब भी मिलता है, 10 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लिया करें।